मंगल पांडे की ताजपोशी के दौरान रह रहकर नरेंद्र मोदी के नारे गूंजते रहे। पूर्व अध्यक्ष सीपी ठाकुर के संबोधन का बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी के नाम रहा। आलम यह रहा कि ठाकुर जी ने यह भरोसा कार्यकर्ताओं को दिलाया कि नरेंद्र मोदी बिहार जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि भोज अभी बाकी है, इसलिए नरेंद्र मोदी का बिहार आना भी तय है। भाइयों ने कहा वो सब कुछ छोड़ दिया, वो एक के लाइन लगा दिया। सीपी ठाकुर नरेंद्र मोदी के आने का सिफारिश कर रहे हो गया। और उसमें बिहार में, अब मैं तो कहता हूं कि बिहार में नरेंद्र मोदी का आना इसलिए जरूरी है कि उनका भोज अभी बाकी है। वहीं नरेंद्र मोदी की वकालत करने वाले गिरिराज दादा भी मौके पर नहीं चुके। उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर ही मंगल पांडे के सामने चुनौतियों की थाल परोस दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक नेता का नाम लेने से परहेज क्यों किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी हुंकार भरी कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है, इसलिए वो सरकार से अलग होने में भी नहीं हिचकेंगे। लोगों की उम्मीदें हैं कि आप, मेरे जैसे लोगों के विषय में तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं बढ़ा तो ये सरकार में रहना ना रहना कोई मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ये भी आपको देखना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, चुप करके हमने बहुत कुछ कर लिया, अब जरूरत है हम भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करें। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा पार्टी का दमदार न हो, हमारे परिवार के ऊपर कोई अंगुली उठाने का काम ना करे। उधर कुछ नेताओं की इस तरीके की बयानबाजी से बीजेपी का एक गुट घबराया और उसने तपाक से कार्यकर्ताओं को गठबंधन धर्म का पाठ पढ़ाया। बिहार प्रभारी अनंत कुमार ने जहां कहा कि 2014 का चुनाव हम साथ साथ लड़ेंगे, वहीं सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गठबंधन ही आज के दौर की राजनीति है। आप बिहार के कोने कोने में संगठन को बढ़ाइए। पिछले 7 साल हम गठबंधन सरकार चलाए हैं, नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार चलाएगी। हम साथ में चलेंगे और साथ में लोकसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो 22 दलों के गठबंधन की सरकार चला रहे थे। तो आज का जो गठबंधन का दौर है उसमें कोई एक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, अकेले अपने बलबूते पर केंद्र में सरकार नहीं बना सकती। गुटों में बटी बिहार बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार ही वो जगह है जहां मोदी फैक्टर जबरदस्त तरीके से दिखाई देता है। साथ ही जहां एक तरफ कार्यकर्ता अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, वहीं बड़े नेता गठबंधन का राग अलाप रहे हैं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ सीटू तिवारी, आरएन न्यूज, पटना।